हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने एग्रीमेंट देखा, कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसके लिए जो प्रस्ताव होता है वो देखा। आज हम देखेंगे स्वीकृति के बारे में कि स्वीकृति क्या होती है। स्वीकृति को, जिसे हम इंग्लिश में एक्सेप्टेंस कहते हैं, प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख इस उद्देश्य से रखता है कि वह दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी रजामंदी दे दे। अर्थात जब हम किसी प्रस्ताव को रखते हैं किसी के सम्मुख कि वह उसमें अपनी रजामंदी दे दे, तो उस रजामंदी को जो सामने वाला व्यक्ति देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। जैसे आ ने बा से कहा कि तुम मेरा ये सामान इतने में ले लो, और अगर बा उस सामान को लेने के लिए राजी हो जाता है, सहमति दे देता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे कि बा ने उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों का होना ही अत्यंत आवश्यक होता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2B के अनुसार स्वीकृति की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। हम देखते हैं कि संविधान की धारा 2B में स्वीकृति को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अर्थात प्रस्ताव किसी व्यक्ति ने रखा और सामने वाले व्यक्ति ने उसमें अपनी सहमति प्रदान कर दी तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तब वह प्रतिज्ञा बन जाती है। अब प्रस्ताव रखा, उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई तो क्या हो गई, प्रतिज्ञा बन गई, और यही हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम देखते हैं कि वैध स्वीकृति क्या होती है। एक वैध स्वीकृति तभी हो सकती है जबकि वह निम्नलिखित वैधानिक नियमों का पालन करे। तो हम आइए देखते हैं कौन कौन से वैधानिक नियम होते हैं। पहला, सहमति की संसूचना आवश्यक है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंपलसरी। एक वैध स्वीकृति होने के लिए उसका प्रस्तावक की जानकारी में आना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तावक है, अब स्वीकृति किस पे दी जाएगी। जब प्रस्तावक की जानकारी में जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो जब प्रस्तावक को बताया जाएगा कि हाँ स्वीकृति प्रदान की जा रही है तभी तो यह माना जाएगा कि स्वीकृति है। बिना प्रस्तावक की जानकारी के कोई भी अगर स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वह स्वीकृति वैध नहीं होगी। जब तक स्वीकृति प्रस्ताव करने वाले के ज्ञान में नहीं आती है एक वैध करार का निर्माण नहीं होता है। अर्थात जब तक कि स्वीकृति प्रस्तावक के सम्मुख नहीं प्रस्तुत की जाएगी तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति मन में सोच लेता है परंतु उसे अपने शब्दों या आचरण द्वारा व्यक्त नहीं करता है तो इस प्रकार व्यक्त न करने से तथा केवल सोच लेने मात्र से स्वीकृति पूर्ण नहीं होती है। अर्थात स्वीकृति को प्रस्तावक के समक्ष मौखिक रूप से या लिखित रूप से बताना पड़ेगा। अगर मन में ही सोच के रखेगा कि हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है तो वो स्वीकृति कभी भी वैलिड नहीं होगी। दूसरा, स्वीकृति स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। एन एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। स्वीकृति के लिए आवश्यक नहीं है कि यह स्पष्ट हो बल्कि यह गर्भित एवं गर्भित रूप में भी मान्य कही जा सकती है। गर्भित क्या होता है, जैसे मुख से कहे गए अथवा लिखे गए शब्दों द्वारा दी गई स्वीकृति क्या होती है, स्पष्ट होती है। या तो मुख से कह दी जाए कोई भी चीज़ या फिर लिखित रूप में हो तो क्या होगी, स्पष्ट होगी। लेकिन जब स्वीकृति के आचरण द्वारा अथवा व्यवहार द्वारा जानी गई स्वीकृति, यदि वह आचरण के द्वारा बताई जाए या व्यवहार के द्वारा बताई जाए तो उसे क्या कहेंगे, गर्भित कहेंगे। तो स्वीकृति स्पष्ट भी हो सकती है अथवा गर्भित भी हो सकती है। तीसरा हम देखते हैं क्या है, प्रस्ताव की संसूचना पूरी होने से पहले दी गई स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है। अर्थात प्रस्ताव को जानकारी में लाए बिना यदि कोई व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति दे देता है तो यह सहमति किसी संविदा का निर्माण नहीं करती है। जब तक कि प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा तब तक उसकी उस चीज़ के लिए किसी भी स्वीकृतकर्ता द्वारा दी गई स्वीकृति वैलिड नहीं मानी जाएगी। चौथा, प्रस्ताव को उसके खंडन होने से पहले, उसकी अवधि समाप्त होने से पहले, प्रस्तावक की मृत्यु अथवा उसके दिमाग के खराब होने से पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात प्रस्ताव जब तक एक वैलिड फॉर्म में है, उसकी जिस टाइम लिमिट में प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव रखा गया है उसी में अगर स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वो स्वीकृति मानी जाएगी अथवा नहीं मानी जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसके थ्रू हमने स्वीकृति के बारे में समझा कि स्वीकृति क्या होती है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैलिड प्रस्ताव होना चाहिए, एक वैलिड स्वीकृति होनी चाहिए, और जो भी एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा। अब आगे की चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।